हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। अगले 2 दिन घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। किस तरह से कोहरा परेशान कर रहा है, या यूं कहें कि कोहरे के आगोश में पूरा प्रदेश है तो गलत नहीं होगा। 10 जिलों में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। आगामी कई दिनों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल लगातार करीबन सप्ताह भर हो चुका है जो मौसम ने करवट बदली है, उससे एक तरफ जहां ठंड बढ़ गई है और लोग इस तरह से अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ जो कोहरा है, धुंध है, वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और इस वजह से सड़कों पर चल पाना काफी मुश्किल हो गया है। वाहन रेंग रेंग को चलने को मजबूर हैं और इस बदलते मौसम की वजह से, कोहरे की वजह से हादसा होने का भी खतरा बना ही रहता है। तो ठंड का सितम किस तरह से परेशानी बढ़ा रहा है लोगों की, और ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा परेशानी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले कई दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के आगोश में रहेगा पूरा प्रदेश। कम से कम टेम्परेचर की बात करें तो 3 डिग्री दर्ज किया गया है। रोहतक से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय और यमुनानगर से सरबजीत बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सरबजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरह से मौसम बदला है और ठंड के साथ साथ कोहरे का भी डबल अटैक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच अलर्ट जारी किया गया है आगामी कुछ दिनों को लेकर, यानी जो परेशानी अभी बनी हुई है, जिस तरह का मौसम है, ठंड के साथ कोहरा, यह आने वाले कुछ और दिन इसी तरह से बरकरार रह सकता है। छात्र है वातावरण में कोहरे की चादर ने अपने को ढक लिया है और देखा जाए तो कि मैं इस समय यमुनानगर के मुख्य सड़क पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे कोहरा जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और लोग जो है 8 बजे भी अपने वाहनों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। लोग और पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो ये सुबह सुबह ही अपने ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी हादसा ना हो और लोगों को जो है जो ट्रैफिक जो रूल है उसे फॉलो कराया जा सके, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा होने के कारण जो है जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है, मात्र 10 से 15 फीट की विजिबिलिटी है, जिसके कारण जो है जो वाहन है वो काफी रेंग रेंग के चल रहे हैं। हालांकि कोहरा जो है उसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मैं कल की बात करूँ विशेष, तो कल सारा दिन जो है लोग सूरज देखने के लिए तरसते रहे, तो कल सारा दिन सूर्य नहीं निकला और शीतलहर का इतना प्रकोप था कि लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। गिरते बिल्कुल सरबजीत, काफी ज्यादा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। आप रोहतक का रुख करते हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें रोहतक में अभी दिखाई दे रही हैं और जो परेशानी है वो कितनी बढ़ गई है आम लोगों की? देखिए रितेश, जाहिर सी बात है, जब ठंड बढ़ती है तो आम जनजीवन है अस्त व्यस्त होता है। आम लोगों की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को होती है जो फुटपाथ पर सोते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, जो बेसहारा होते हैं, जिनके सिर पर कोई छत नहीं होती। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किलें उनको होती है। लेकिन उन लोगों को भी मुश्किलें होती हैं जो अपने गंतव्य पर जो है, जिनको सुबह सुबह जाना होता है, क्योंकि इस समय जो है कोहरे की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार कोहरा जो है वो पड़ रहा है और उसके कारण जो है अब हवा भी जो है चलने लगी है। तो कहीं ये कहे कि जो शीतलहर के जो चपेट हैं वो लगातार सामने जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग जो है उन्हीं कपड़े पहनकर ही बाहर निकलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं और लोग साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार जो है रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है, रिकॉर्ड तोड़ कोहरा है और रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है, क्योंकि ये हार्ड कपकपाने वाली वो ठंड है जो कि सीधा जो है अटैक करती है शरीर पर और जो है शरीर के जो जोड़ है उनको पूरी तरह से जो है जकड़ लेती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो बच्चे हैं वो इसमें ज्यादा जो है चपेट में आ रहे हैं।
तो अगर डॉक्टरों की बात करें तो अगर रोहतक एकमात्र पीजीआई संस्थान है रोहतक हरियाणा का, उसमें आसपास प्रदेश के जिलों के जो है मरीज भी आते हैं, लेकिन इस समय जो है बुजुर्ग और बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा जो है बीमार पड़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो है पीजीआई में आ रहे हैं। बच्चों के डॉक्टरों की बात माने तो करीबन लगभग जो है 100 से 150 के करीबन जो है ओपीडीआं डेली हो रही है बच्चों की, क्योंकि इससे जो है लगातार ठंड के कारण जो बच्चों में जो है नमूनिया हो रहा है, खांसी जुकाम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनमें भी खासा जो है बीमारी जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये कहें कि पूरी तरह से जो ठंड है वो अपनी चपेट में लेते जा रही है, और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने और भी अलर्ट किया है, और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने घर से कम निकल रहे हैं, और इसी दौरान जो है कहीं ना कहीं जो शहर बाजार हैं उनमें रौनक देखने को नहीं मिलती। क्रिसमस का दिन था, हालांकि सूर्य देवता ने 1:30-2 बजे के बाद दस्तक जरूर दिया था, लोग घर से बाहर निकलना जरूर शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया, रात होती गई और जो है टेम्परेचर डाउन होता गया, तो ऐसे में रात से ही धूप पड़ना शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में दुबकते नजर आए, अलाव का सहारा लेते नजर आए, जहां भी जाते हैं रोड पर जो है अलाव नजर आती है। उसके बाद जो दुकानदार हैं वो भी खाली बैठे नजर आते हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहते हैं कि दुकानदार कि कोई भी व्यक्ति जो है काम करवाने के लिए नहीं आता। ऐसे में ठंड का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि रितेश जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी बर्फबारी होती है तो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो है जरूर जो है ठंड देखने को मिलती है। अब जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होना शुरू हो गई है और लोग जो है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर जो है टेम्परेचर और भी डाउन होता जा रहा है, और ठंड जो है ठंड का सितम जो है वो देखने को मिलता है। अब इससे एक और मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं खेत में खड़ा हूं और ये गेहूं का खेत है। ऐसे में किसानों के चेहरे जरूर खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है, और गेहूं के खेत में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है गेहूं का खेत फायदेमंद है गेहूं की खेती के लिए ये धुंध, क्योंकि जो पानी की वाष्प है वो इन खेती में जो मैं दिखाना चाहूं आपको, ये गेहूं की खेती है। देखिए इसमें जो है वाष्प बनकर जो है जो बूंदे पड़ती हैं, तो ऐसे में जो बीमारियां हैं वो होने का खतरा नहीं रहता, और जो कहीं ना कहीं बम्पर पैदावार होती है। ये जो बूंदे हैं ये पानी की पूर्ति तो कमी दूर करती ही है, साथ साथ में जो ये है खाद का भी काम करती हैं। तो ऐसे में जो है किसान खुश नजर आते हैं, और किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिसंबर के महीने में कम से कम ऐसी बारिश होनी चाहिए, ऐसी धुंध होनी चाहिए जो कि उसके तौर पर संजय वो कह सकते हैं कि एक तरफ राहत है इस बदलते मौसम की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आफत भी नजर आती है। अब यमुनानगर को रुख करते हैं सरबजीत, जिस तरह से देखा जाता है कि जब कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है विजिबिलिटी काफी कम रहती है, और इसकी वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह के हादसों से बचने के लिए प्रशासन क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी कर रहा है? देखिए बिल्कुल रहता है, जिस तरह से देखा जाए विजिबिलिटी कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाने के कारण जो है वाहनों को जो है हादसों का शिकार होना पड़ता है। इसी चीज को अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा रात के समय जो है पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह पुलिस कर्मचारी जो है अपने ड्यूटियों पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी है वो अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा इस चीज को देखते हुए काफी कदम उठाया गया है। वही सड़कों की बात करें तो सड़कों के ऊपर जो है व्हाइट पट्टी जो है वो लगाई जा चुकी है लगातार। हम बता दें कि पिछली बार जब यमुनानगर में कुछ दिन पहले हादसा हुआ था और काफी वाहन आपस में टकरा गए थे, तो हमने जरूर चर्चा दी थी, गुजारिश की थी कि प्रशासन को चाहिए कि जो व्हाइट पट्टी है वो लगाई जाए। तो स्वाभाविक है कि उसका असर जरूर देखने को मिला है, और पिछले 5 दिन से लगातार जो है यमुनानगर की जिन सड़कों के ऊपर व्हाइट और येलो पट्टी लगाई जा रही है, ताकि धुंध के समय जो है सड़क का पता चल सके, सड़क के किनारे का पता चल सके। तो वहीं मैं बता दूं कि यमुनानगर के जो डॉक्टर हैं उनसे बात की थी इस बारे में कि जो धुंध है, जो कोहरा है, जो ठंड है, इससे बचने के क्या उपाय है। तो जो डॉक्टर है उनका यही कहना है कि धुंध के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो बुजुर्ग है उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। गर्म जैसे खाद्य पदार्थ है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठंड से बचने के जो है यही उपाय है कि अपने आप को बचा कर रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं रितेश के पिछले कुछ दिन पहले तक जो है यमुनानगर के युवा जो थे वो हालांकि हाफ बाजू में घूमते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार तेज ठंड पड़ रही है और कोहरे का जो आलम है उसको देखते हुए जो युवा है वो भी जो है 34 शहरों के अंदर पहुंच चुके हैं, जगतों के अंदर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए कल की बात करें तो कल सारा दिन सूरज नहीं निकल पाया, और
संध्या होते होते शाम होते होते दुकानदार जो है वो भी खाली नजर आए और समय से पहले ही दुकानदार जो अपनी दुकानें बनाकर अपने घरों में चले गए थे। निश्चित तौर पर सरबजीत, एक और सवाल, अगर बात करें प्रशासन की तैयारियों की सरबजीत, तो जिस तरह से सर्दी पड़ रही, काफी ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है और खासतौर पर उन लोगों को जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह से रेन बसेरे की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से जिले में की गई हैं और क्या उसका असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए रैन बसेरों की बात की जाए तो यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे जो है वो बनाए गए हैं। गात्री बस स्टैंड के ऊपर रैन बसेरा बनाया गया है। यमुनानगर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास 6 से 7 लाख रैन बसेरे बनाए गए हैं। और यह रैन बसेरे जो लोग हैं जिनके घर बार नहीं है, जो भीख मांगते हैं और रात को सड़कों पर सो जाते हैं, उनके लिए भी बनाया गया है। रात के समय जो है पुलिस कर्मचारी या प्रशासन के अधिकारी जो है, रेड क्रॉस की टीमें जो है वो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर सोया हुआ है उसको उठाकर जो है रैन बसेरे में भी पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरों की पूरी व्यवस्था की गई है रहने की वहाँ, और पूरी तरह से बिस्तरों की व्यवस्था की गई है ताकि रात्रि के समय जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। और वही मैं बता दूं विशेष के बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पड़ोसी प्रदेशों से यमुनानगर में काम करने के लिए आते हैं और कई बार वो रात्रि के समय जिस तरह से ट्रेन निकल जाएगा, बस निकल जाए, तो उनके रहने के लिए भी प्रशासन द्वारा रैन बसेरों में व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल सरबजीत, जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है लोगों को। लेकिन संजय, अगर रोहतक जिले की बात करें तो किस तरह के बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं रेन बसेरों के संदर्भ में, और खासतौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास की बात करें या फिर बस स्टैंड के आसपास जहां पर लोग अक्सर अपनी रातें गुजारते हैं बसों के इंतजार में, ट्रेन के इंतजार में, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या उनका लाभ लोगों को भी मिल पा रहा है? देखिए रितेश, जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है और हम हर साल जो है ये मुद्दा उठाते हैं। जब भी सर्दी आती है तो उससे पहले ही हम जो है ये मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं और प्रशासन को जागरूक करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है हमने जब ये खबरें दिखाई थी तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन नींद से जागा और उन्होंने जो है एनजीओ है उनका सहारा लिया और एनजीओ को निर्देश दिए कि आप लोग जो है मदद करें प्रशासन की, और प्रशासन की मदद करते हुए 2 जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। एक रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जो कि रेलवे की गाइडलाइन है कि रेलवे स्टेशन के आसपास जो है रैन बसेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं उनका वेटिंग रूम वहां पर बना हुआ है और खासकर जो है उस रैन बसेरे में उनको दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है 1 किलोमीटर दूर जो है नगर निगम ने जो एनजीओ की सहायता से जो रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें 150 से 200 के करीबन जो है लोग रह सकते हैं। उसमें हर तरह की सुविधाएं जो है दी गई है, लाइट की सुविधा दी गई है, पानी की सुविधा दी गई है, बिस्तर की सुविधा दी गई है। तो ऐसे में अगर बस स्टैंड की बात करें हम दूसरा जो है बस स्टैंड से जो है करीबन 100 मीटर की दूरी पर जो है दूसरा रैन बसेरा बनाया गया है, जो कि जिसमें भी 150 से 200 के करीबन जो है लोग रह सकते हैं। वो भी जो है एनजीओ की मदद से बनाया गया है। हालांकि नगर निगम ने एक स्थायी रैन बसेरा जरूर बनाया था 2 साल पहले, जिसमें कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए का स्थायी रैन बसेरा था और उसमें अचानक जो है आग लग गई थी, लेकिन उसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जांच चल रही है। हालांकि नगर निगम जो है कम नींद से जागता है, क्योंकि जब भी हम खबर दिखाते हैं, जब भी हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं, जब भी हम उनसे सवाल पूछते हैं, तभी वो जो है नींद से जागता है और साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आता है कि हमने एनजीओ से अपील की है, एनजीओ ने जो है हमारे यहाँ पर जो है 2 रैन बसेरे बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतें का सामना तो करना पड़ता है। हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तभी लोगों से पूछते हैं कि आपको कोई सुविधा मिलती है, तो वो साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं, देखिए हम लोग तो वैसे तैसे भी रात गुजार लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनकी ट्रेनें जो है 2-2 घंटे 5-5 घंटे और 10-10 घंटे लेट हो जाती है और जिनकी ट्रेनें जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो आती नहीं, वो लोग जो है अपनी रातें कहां गुजारे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास जो है रैन बसेरा होना चाहिए और वो साफ तौर पर जो है अपील भी करते नजर आते हैं। लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण जो है रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा नहीं बनाया जाता, तो ऐसे में लोग जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग दुखी होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की अगर बात करें तो बस स्टैंड पर भी जो है ऐसी स्थिति है और बस स्टैंड पर जो है क्योंकि ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, ज्यादातर जो है रात का समय जो सफर करते हैं वो लोग रेलवे स्टेशन पर करते हैं, तो लोग जो है
रेलवे स्टेशन पर ही ज्यादा रात गुजारते हैं, और बेसहारा जो लोग होते हैं वो खुले आसमान के छत के नीचे ही सोते हैं, क्योंकि जो खासकर जो ये बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, वो इधर से उधर जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई घुसने नहीं देते। तो ऐसे में वो लोग जो है अपनी चद्दर बिछा के अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं। रात को हमने सीन दिखाया था कि कैसे जो लोग जो है फुटपाथ पर जो है अलाव का सहारा लेकर अपनी रात बसर करते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन से कि कोई ऐसा स्थायी रैन बसेरा जो है उनका होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सर्दी जो है आराम से गुजार सके। तो प्रशासन की तरफ से भी जो है हमने सवाल पूछा था, और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब जो है ये रैन बसेरा जो स्थायी रैन बसेरा है, इसकी मेंटेनेंस का पैसा भी आ चुका है, और उसको जल्द ही जो है ठीक करवाया जाएगा, और उसके बाद जो है सुचारू रूप से ये चालू होगा। तो ये कहे कि प्रशासन जो है नींद से जागता है, लेकिन देर से जागता है, तब तक जो है देर हो जाती है। ऐसे में रितेश, आम लोग जो है जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो प्रबंध किए गए हैं, वो साफ तौर पर अब एनजीओ की मदद लेते नजर आ रहे हैं। जो शहर के समाज सेवी है, उनकी मदद लेते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर जो है कंबल वितरित कर रहे हैं। कहीं जो बुजुर्ग आदमी है उनसे कंबल दिए जा रहे हैं, जो बेसहारा लोग हैं उनको कंबल दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपना जो है रात आराम से काट सके, अपनी ठंड जो है काट सके। तो ऐसे में ये कहें कि अब जो है ठंड का सितम जो है लगातार देखने को मिलता है, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ठंड जो है अपना सितम जारी रखने वाली है। और अब जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कतें होगी जो अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, सुबह जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि धुंध जो है और भी पड़ने वाली है, और धुंध के कारण पहिए की गति जो है वो धीमी पड़ जाएगी। ऐसे में रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे भी जो है काफी लेट दिखाई देती है। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो लेट होती है, और बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो निरस्त हो जाती हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से जो चल नहीं पाती। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे ही जो व्हीकल चालक है, जो 4 व्हीकल चालक हैं, उनको भी दिक्कत आती है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो है रिफ्लेक्टर जरूर लगाए गए हैं, अपील भी की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो है इन पर अमल नहीं करते, और इसी वजह से जो है हादसे होते हैं। खासकर जो है किसानों से भी अपील की है प्रशासनिक अधिकारियों ने। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो किसानों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस समय गन्ने का समय होता है, और किसान जो है अपना तेल बचाने के लिए, जो है पैसे बचाने के लिए 3-3, 4-4 ट्रेलियां जो है वो जोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो जिनको कुछ दिखाई नहीं देता और स्पीड में जो चलते हैं, तो वो एक दूसरे में टकरा जाती है, क्योंकि पीछे की जो ट्रालियां होती है उसमें कोई लाइट नहीं लगती, कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आती है ड्राइविंग करने वाले लोगों को। तो ऐसे में वो किसानों से भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि एक ट्रेली लेकर जो है आप जाए, ताकि उस पर भी रिफ्लेक्टर लगा हुआ हो, और पूरी तरह से जो लाइट जो है अगर हो सके तो लाइट भी उस पर लगी हो, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो साफ तौर पर जो है प्रशासनिक अधिकारी अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोगों की मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ने वाली हैं। रितेश, बिल्कुल संजय, कुल मिला के कहा जाए तो अभी भी सर्दी परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में सर्दी और परेशान करेगी, चूंकि अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की ओर से, ऑरेंज अलर्ट खासतौर पर 10 जिलों में। और इसका मतलब यह भी है कि परेशानी जो अभी बनी हुई है उसमें इजाफा होगा। बहरहाल प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। कुछ जगहों पर इसका असर दिखाई दे रहा है, कुछ जगहों पर असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जरूरी है एहतियात बरता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और सरबजीत आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।